रहीम। वेलकम टू अल अब्बास रिजल्टेंट एकेडमी स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चले देखें एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है हमें, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट किस चीज के इक्वल है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे शॉर्टकट यूं लिख देते हैं DISC डॉट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में ले लेते हो 2x स्क्वायर प्लस 3x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से a क्या है 2, b क्या है यहां से 3, c क्या है यहां से माइनस 1। फाइंड क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो फार्मूला लगाओ डिस्क्रिमिनेंट DISC इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है माइनस 1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 8, 9 प्लस 8 17। ये आ गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो चीज क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो वही चीज आप लोगों ने फाइंड करनी है। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट रिक्वायर है तो डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। इसका एक पार्ट और मैं आप लोगों को इधर करके दूंगा। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, उसमें है 4x स्क्वायर माइनस 7x, 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a है इसमें 4, b है माइनस 7, c है माइनस 2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac है। यहाँ b क्या है माइनस 7, इसका स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 4, c क्या है माइनस 2। ठीक है ना स्टूडेंट्स? 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 4 16, 16 2 32, 32 प्लस 49, ये आ गया हमारे पास 1 कैरी 81। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया इसका 81। तो ये हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीख लिया। क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी नहीं। जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप लोग ABC की वैल्यू निकालते हो, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a, x के कोएफिशिएंट को b और कांस्टेंट को c कहते हैं, और फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेने। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 समझने से पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना है। वो कॉन्सेप्ट ये है, उसमें 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट आप लोगों को पहले समझने। क्या है? पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर फाइंड करने के लिए ये जहन में रखना बहुत जरूरी है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर जो है वो क्या है। रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए हमें ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए एंड परफेक्ट स्क्वायर, दो कंडीशन याद रखिए, ग्रेटर देन 0, यानी कि आप लोग जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो तो वो आ जाए हमारे पास 49। अगर यूं आ जाए तो ये 0 के ग्रेटर है नंबर 1, और दूसरा ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी कि 7 का स्क्वायर भी है ये। तो फिर कहेंगे कि इसकी जो नेचर है ना वो है रैशनल एंड अनइक्वल। क्या है नेचर?
रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 तो हो बट नॉट इक्वल टू, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन 0 तो हो, यानी कि 49 की जगह हो जाए 40। ये ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो के जो रूट्स है उसकी नेचर है इररेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है। नंबर 3, अगर डिस्क्रिमिनेंट हो ही 0 से छोटा, लेस देन 0, तो फिर उसके रूट्स होते हैं इमेजिनरी। ठीक है जी स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेंट आ जाए हमारे पास -5, तो ये लेस देन 0 है ना, ये देखें ये स्केल है, ये 0 1 2 -1 -2, तो 0 से इधर जाएंगे लेस देन 0, 0 से इधर जाएंगे ग्रेटर देन 0। तो ये जो है ये 0 के क्या है, लेस, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, तो इसका रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी। नंबर 4, अगर डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों का, लास्ट पॉइंट ये कि डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों का इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर रूट्स होंगे इक्वल, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों का 0 आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो फिर रूट्स क्या होगा इक्वल होंगे। रूट फिर कहेंगे इसके रूट जो हैं वो इक्वल है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है जो आप लोगों को याद रखनी है। अगर आप लोग बुक के पेज नंबर 19 पे आ जाओ तो पेज नंबर 19 पे ये कंडीशंस जो हैं वो लिखी हुई हैं। ठीक है, इक्वल भी कहेंगे और ये 4 कंडीशन आप लोगों ने देख लेनी है। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसकी नेचर हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन की क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 23x। ठीक है, और लास्ट 1 2 0 इक्वल टू 0, और इसकी हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, इसकी नेचर फाइंड करनी है इसके रूट्स की। ए क्या है इसमें 1, बी क्या है इसमें -2 3, सी क्या है इसमें 1 2 0। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है -2 3, इसका स्क्वायर -4, ए क्या है 1, सी क्या है 1 2 0, ये सी। तो 23 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 9 6 और 6 4, ये आ गया 9 6 6 12 2 1 कैरी, ये आ गया 5 2 9 -4 मल्टीप्लाई बाय 120, ये आ गया 480। तो इसमें से 480 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 9, ये आ गया 4 और ये आ गया 0, यानी कि ये आ गया 49। अब आप लोग देख रहे हो कि ये जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है ना वो क्या है 49, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 भी है और एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है। So its nature is, क्या है नेचर, अगर ये कंडीशन है ना इसमें, तो नेचर क्या है इसकी रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, रैशनल एंड अनइक्वल, ये कंडीशन आ गई ना इसकी, तो फिर ये होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके देता हूँ और उसकी भी नेचर बताता हूँ क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करने लगा मैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x, 3x स्क्वायर प्लस 7x और -13 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू -13, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास b क्या है 7 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 3, c क्या है -13।
7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 3 1 3 2 1 6 5 1, ये आ गया 1 5 6 प्लस कर दे इसमें 49, तो ये आ गया 5 2 0 5, ये आ गया 205। अब स्टूडेंट इसमें देखिए कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 तो है, 205 ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। PSP परफेक्ट एस स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इन चारों में से कौन सी कंडीशन इस पे अप्लाई होगी? सेकंड वाली, ये वाली कंडीशन। इसका मतलब इसके रूट्स क्या है? इरेशनल एंड अनइक्वल, इरेशनल एंड अनइक्वल, ये इसके रूट है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में के की वैल्यू फाइंड करनी है और डिस्क्रिमिनेंट ही इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ही यूज करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन है हमारे पास k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 k प्लस 1 एंड x प्लस 2। ये जो इक्वेशन है वो कहता है ये इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर में है और इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लेके इसकी हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ a की वैल्यू क्या है? k स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? 2k प्लस 1, c क्या है इधर? 2। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट कीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट्स b में कौन सी वैल्यू फाइंड पुट करेंगे? 2k प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 4, a क्या है इसमें? k स्क्वायर, c क्या है इसमें? 2। स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4 और साथ k प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 के इक्वल रखना है। जहां भी इस एक्सरसाइज में k की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखिए, उसमें कंडीशन दी जाती है। और इसका स्क्वायर माइनस 4 2 8 साथ k स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर मैं 4 कॉमन ले लूं और उसके बाद k प्लस 1 का फॉर्मूला भी ओपन कर लूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया, माइनस 2k स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट हुआ क्या कि मैंने ये इधर फॉर्मूला पुट कर दिया, a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला हमने k प्लस 1 स्क्वायर की जगह ये फार्मूला, पहले वाला का स्क्वायर प्लस 2 पहले वाला, फिर साथ दूसरे वाला प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें a है k, b है 1, ठीक है ना? ओके, 4 इस साइड पे आएगा तो क्या क्या हो जाएगा? 0। 4 इधर आके 0, ये रहेगा हमारे पास k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं माइनस 1, ये आ गया k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें इसमें से जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स एक हम गलती कर रहे हैं, वो ये कि इधर 4 आता है, हमने इधर लिख लिया है 2, इधर 4 है, ये हम गलती कर रहे हैं। यहाँ इधर फिर आएगा 4, इधर भी फिर आएगा 4 और फिर 4 4s are 16 और जब 4 इधर से कॉमन आया तो 16 की जगह रह गया 4k स्क्वायर। ये आ गया यहाँ 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस में और प्लस में k स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 3k स्क्वायर, यानी कि यहाँ आएगा माइनस 3k स्क्वायर। तो माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारे पास 3 साथ ये k स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास इधर 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखते हैं ऊपर और ऊपर लिख के इसमें से k की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ये हमारे पास 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स के फैक्टर कौन से बनेंगे? 3 1 3, 3 माइनस 1 2, 3 और 2 ये दो फैक्टर बन गए। तो उसे पुट कीजिए माइनस 3k और प्लस k
-1 इक्वल टू 0। इसके पेयर्स बनेंगे 3k स्क्वायर माइनस 3k, एक पेयर ये है और दूसरा पेयर k-1 है, ठीक है। अब इधर से क्या चीज कॉमन आ रही है 3k, ये आ गया k-1, 1 कॉमन आ रहा है इधर से k-1 इक्वल टू 0। आउटसाइड पे है 3k प्लस 1, ये जो आउटसाइड पे ये मैंने लिख लिया। उसके बाद जो कॉमन में है वो है k-1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहां से 3k प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड k-1 इक्वल टू 0, यहां से 3k इक्वल टू -1 और स्टूडेंट यहां से हमारे पास आ गई वैल्यू k इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, एक वैल्यू एक ये आ गई। अब k इक्वल टू यहां से 1, एक वैल्यू ये, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या है -1/3 1। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स ये जो पसीना है ये आप लोगों के लिए बहाया जा रहा है, ऑनलाइन फ्री क्लासेस हैं स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए ये कर रहे हैं। मैं सर m.abbas आपके लिए YouTube चैनल m.abbas पे काम कर रहा है और हम ये मिलके आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों का अब रिस्पॉन्स ये बनता है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। सबसे पहले कमेंट करना ना भूलिए कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट हम इस लेक्चर में लेके आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।